गिरफ्तारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। श्याना में किसान की जमीन पर कब्जे का मामला, दबंग दे रहे परिवार को धमकी। पीड़ित हरीश उल हक ने बताया कि उनके श्याना में जमीन है जिस पर दबंगों द्वारा कब्जा कर राज जा रहा है। वहीं पीड़ित ने एसएसपी बुलंदशहर से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित का कहना है कि दबंग आए दिन धमकाते रहते हैं और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। एसएसपी बुलंदशहर का कहना है कि जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से कासिफ सैफी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस उल हक है। आज आप एसएसपी ऑफिस आए हो, किस संदर्भ में आए हो, क्या मामला है? क्योंकि मैं एक कंप्लेंट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मूल निवासी मैं सियाने का हूँ और जो कोतवाली से है उसके बराबर में हमारी जो तकरीबन 400 गज के 380-400 गज के करीब हमारी ज़मीन वहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो है हमारे जो ख़ानदानी हैं वो भी हैं, तो वो लोग उसकी देख रेख करते हैं। तो अब हमें ये पता चला 12 तारीख की शाम को कि आपकी ज़मीन पे कुछ लोग कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो 13 तारीख की सुबह में हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद हम अपनी ज़मीन पे पहले तो हमने थाने में एक एप्लीकेशन दी, एसडीएम साहब से मिले, तो एसडीएम साहब को खतौनी हमने दिखाई। तो एसडीएम साहब ने कहा कि ठीक है, आपकी ज़मीन है, आप जो चाहे उस पर करिए। तो बात हो कर के हम लोग अपनी ज़मीन पे पहुँचे। वहाँ हम जब पहुँचे तो हम अपनी ज़मीन के ऊपर डिमार्केशन कर रहे थे, खंबे लगा रहे थे। तो इतने में ही हमने जो देखा कि वो तकरीबन 10-12 लोग जो फजलुर रहमान हैं, उनका प्यार से उनको उर्फ चमन, उनके बेटे क्या कहते हैं अराफात हक्कू, और उनके साथ तकरीबन 10-15 लोग इकट्ठे होकर के आ गए और हमारे साथ जो है वो गाली गलौज करने लगे। और उन्होंने ये कहा कि ये ज़मीन तुम्हें पता नहीं किसकी है। तो मैंने कहा कि जो हमारी ज़मीन है वो है, आगे वाला जो पोर्शन है वो आपका है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो उनका भी नहीं था, वो बराबर में एक अरहम है, उनका है। उन्होंने ये तकरीबन 150-200 गज का एक स्ट्रक्चर ख़रीदा था और स्ट्रक्चर जो मकान बना हुआ था उन्होंने मकान को पूरा गिरा दिया। और पूरा गिराने के बाद अब जाहिर सी बात है कि पीछे हमारी ज़मीन है। जब आगे वाला मकान गिर गया तो पीछे खाली ज़मीन हमारी पड़ी है, तो वो एक प्लॉट दिखने लग गया। तो जो रास्ता हमारा 10 फीट का है, तो उन्होंने जो है उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो हमने उस पर क्या कहते हैं एहतिजाज किया। तो जब गाली गलौज ये करने लगे, कहने लगे कि ऐसा है, तू जानता नहीं है ये किसके कौन है, मैं कौन हूँ, ये पैसा जो है महबूब का लगा हुआ है इसके अंदर, पूरा फाइनेंस जो है इस प्रॉपर्टी के लिए महबूब ने किया है, और तू जानता नहीं है कि महबूब कौन है। तो मैंने कहा मैं अच्छे से जानता हूँ कि महबूब कौन है। उसके बाद उन्होंने जो है हाथापाई शुरू कर दी। जब हाथापाई शुरू गई तो हमारे शोर सुनने के बाद वहाँ पे लोकल आसपास के जो लोग हैं वो आ गए और पुलिस भी वहाँ पे आ गई मौके पर। तो हम लोग तो फिर थाने में चले गए। थाने में हमने जाकर के तहरीर दे दी। उसके बाद अभी थाने में क्या कार्रवाई कर रहे हैं क्या नहीं, अभी उसके हमें मालूमात नहीं। उसके बाद हम 13 तारीख को हम अपने घर दिल्ली चले गए थे। तो ये जो महबूब अली हैं, इनका रिकॉर्ड जब हमने पता किया सियाने के अंदर, तो ये एक गैंगस्टर हैं, हिस्ट्री शीटर हैं। और जो चिंगरावटी में एक हादसा हुआ था, तो जिसमें एक गौकशी का मसला हुआ था, तो ये एक मेन अक्यूज़्ड क्या कहते हैं उसके अंदर हैं। और इनके ऊपर एनएसए भी क्या कहते हैं लगा हुआ है। तो हमें जिनके बारे में बताया था कि महबूब अली वगैरह, ये सियाने के जो हमने जानकारी ली है कि भूमाफियाओं में से हैं। और ये जो गरीब और जो शरीफ लोग होते हैं और कमज़ोर लोग होते हैं, उनकी ज़मीनों पे जबरन उनको डरा धमका कर कब्ज़ा करते हैं। मुझे क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करता हूँ कि जो हमारी ज़मीन है, तो ये भूमाफिया जो हैं ये हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा ना कर पाएँ, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में नौकरी करते हैं। इस ज़मीन के डॉक्यूमेंट तो होंगे आपके? जी, खतौनी है, ये लेटेस्ट 12 तारीख की ये खतौनी है, हमने निकलवाई थी। ये खतौनी में देखिए ये 15वें नंबर पे देखिए मेरा नाम है, ये नीचे है, ये 15वें नंबर पे ये मेरा नाम है। अब कप्तान साहब से मिले आप, क्या आश्वासन मिला? हाँ, कप्तान साहब ने बहुत अच्छे से क्या कहते हैं बात की और हमें पूरी तरीके से ये आश्वस्त किया कि आप बेफिक्र रहिए। हमारे सामने उन्होंने शायद मुझे पता नहीं किससे, लेकिन जहाँ तक अंदाज़ा हुआ इंस्पेक्टर साहब से बात की है, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि भाई ये जो लोग हैं पूरी मैंने इनकी सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के दे रखे हैं, जितनी एफआईआर हैं और पेपर्स में इनकी कटिंग आई हुई है, गुंडा एलिमेंट्स हैं,
तो कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आप बेफिक्र रहिए, आपकी ज़मीन पर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कब्जा करे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।